मुझसे कमेंट करके एक प्रश्न पूछा गया था कि जो टीटी अर्थिंग सिस्टम होता है यह क्या होता है, इसका उपयोग हम कहां पर करते हैं, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। इससे जुड़े लगभग सभी प्रश्नों का जवाब आज आपको इस वीडियो के दौरान मिल जाएगा और जिस साथी ने इस विषय में कमेंट किया था उसको भी इस चीज का जवाब मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, जो अर्थिंग सिस्टम होता है उसका काम यही होता है कि जो उपकरण की जो बॉडी है उसको जमीन के संपर्क में ला देना। अब जमीन के संपर्क में कैसे आप लाएंगे? अर्थिंग बनाना है, जमीन के अंदर एक अर्थिंग सिस्टम बनाना है, उससे उस उपकरण की बॉडी को जोड़ देना है, वही हमारा एक अर्थिंग सिस्टम होता है। अब यह कई प्रकार का होता है, जिसमें से आज के इस वीडियो में हम लोग टीटी अर्थिंग सिस्टम के विषय में जानेंगे कि इसका केवल और केवल यही काम होता है कि जमीन से जोड़ने का जो तरीका होता है यह हमारा अर्थिंग का होता है और उसमें से यह जो टीटी अर्थिंग सिस्टम है वह एक है। इसका उद्देश्य होता है कि जब फॉल्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत फॉल्ट होता है, उस कंडीशन पर जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है उपकरण की बॉडी में लीकेज के रूप में, उसको सुरक्षित रूप से जमीन में भेज देता है, जो अर्थिंग सिस्टम होता है। जिसमें से टीटी अर्थिंग सिस्टम हमारा एक उसमें से अर्थिंग सिस्टम है। अगर कोई आपसे पूछता है कि टीटी अर्थिंग सिस्टम में जो टीटी का उपयोग किया गया है, यह टीटी का क्या मतलब है, तो टीटी का मतलब होता है टू अर्थ। आप इसको बताएंगे कि टू अर्थ इसका अर्थ होता है, टीटी मतलब टू अर्थ। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि टीटी जो अर्थिंग सिस्टम है वो क्या होता है, कैसे ये काम करता है। तो देखिए, पहला काम इसमें क्या है कि यह अलग अलग अर्थिंग इसमें होती है। अब अलग अलग कैसी होती है? देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी में दो चीजें होती है, एक तो होता है जनरेटिंग। पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, पैदा की जाती है किसी जगह पर, उसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी को किसी उपकरण को दिया जाता है। जैसे कि हमारे घरों में लगा हुआ पंखा, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सब चीजें उस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती हैं, खपत करती हैं। तो दो चीजें हो गई, एक तो जनरेट करने वाला हो गया और एक उसको खपत करने वाला हो गया। तो इन दोनों को अलग अलग अर्थिंग सिस्टम से जोड़ देना ही टीटी अर्थिंग सिस्टम होता है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो बिजली का जो स्रोत होता है, जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब जो होते हैं ये बिजली के उत्पादन स्रोत होते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है, पैदा होती है। अब उसके बाद उस उपकरण को हम एक सेपरेट अर्थिंग सिस्टम से जोड़ दें, मतलब इसको एक अलग अर्थिंग इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया गया। इसके अलावा उस इलेक्ट्रिसिटी को जो खपत कर रहा है उपकरण, उसको हम एक अलग अर्थिंग इलेक्ट्रोड से जोड़ दें, दोनों के लिए सेपरेट अर्थिंग हो। जैसे कि आपको यहां पर देख सकते हैं आप, ये हमारा ट्रांसफार्मर है या जो भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है जिससे हम बिजली का जनरेशन कर रहे हैं। यहां पर देखिए सोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। जो सोर्स है उसको हमने सेपरेट एक अर्थिंग लगा दिया, एक अर्थिंग इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया। और दूसरा यहां पर देखिए, ये हमारा इक्विपमेंट है जो कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसके लिए हमने एक अलग से अर्थिंग सिस्टम ये जोड़ दिया। तो दोनों के लिए अलग अलग अर्थिंग सिस्टम हो गया और ये जो दोनों अर्थिंग सिस्टम हो गए, दोनों अलग अलग, इसी को हम टीटी अर्थिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा दोहरी सुरक्षा प्रणाली इसमें होती है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि इस जो हमारा सोर्स है उसमें कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है, कोई भी लीकेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है, तो उसके लिए एक सेपरेट अर्थिंग इलेक्ट्रोड है, अर्थिंग लगाया गया है और सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी सीधे सीधे जमीन में चली जाएगी। अगर जो इक्विपमेंट है उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फॉल्ट होता है, कोई लीकेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें, तो उसके लिए सेपरेट जो अर्थिंग है वो लगी हुई है। तो दोनों का अलग अलग है अर्थिंग इलेक्ट्रोड और दोनों का जो लीकेज इलेक्ट्रिसिटी को जमीन में भेजने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग है, सेपरेट है। इसीलिए इसमें दोहरी सुरक्षा, डबल सेफ्टी इसमें मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए इसमें जो खतरा होता है वो हमारा कम हो जाता है काफी ज्यादा। इसके अलावा स्वतंत्र सिस्टम होता है इसमें। यह एक फ्री पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सेव करने का एक तरीका है। अब इसमें क्या होता है कि जो बिजली का जो स्रोत है और जो बिजली को से मतलब जो कंज्यूम करने वाले जो उपकरण हैं, उनके लिए जो अर्थिंग है, वह जो सिस्टम है वो एक दूसरे से एकदम अलग होता है। मतलब जो सोर्स है उसका अर्थिंग सिस्टम अलग होता है और जो उपकरण होता है उसके लिए अर्थिंग सिस्टम अलग होता है। तो दोनों का अर्थिंग सिस्टम जो होता है वो एकदम से स्वतंत्र होता है, एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है अर्थिंग में। इसीलिए इस सिस्टम की जो विश्वसनीयता है, क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो जाती है कि इसमें कोई दिक्कत होगी तो इसके लिए सेपरेट लगा हुआ है,
इसके कोई दिक्कत होगी, इसके लिए सेपरेट लगा हुआ है, तो किसी प्रकार से कोई भी इंटरफियर एक दूसरे के साथ ये नहीं करते हैं। इसीलिए इस सिस्टम जो हमारा स्वतंत्र है और इसमें विश्वसनीयता इसीलिए इस सिस्टम की बढ़ जाती है। इसके अलावा टीटी अर्थिंग सिस्टम के फायदे क्या क्या हैं? पहली चीज तो इसमें क्या है, उच्च सुरक्षा, हाई आपको सेफ्टी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें दोहरी अर्थिंग का उपयोग किया जाता है, डबल अर्थिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। इसके अलावा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब ये हुआ कि दोनों के लिए अलग अलग अर्थिंग सिस्टम होने की वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसमें आप बहुत सारे उपकरण आप जोड़ सकते हैं और यह जो सोर्स है हमारा ये तो सेपरेट है ही, मतलब इसकी वजह से ये डिस्टर्ब नहीं होगा और इसकी वजह से ये डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आपको मिल जाती है। ठीक है, मतलब जो सिस्टम है उसमें अलग अलग प्रकार के उपकरणों के लिए आपको दे सकते हैं और स्थापनाओं के लिए भी अलग अलग से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा विश्वसनीयता जो इसमें बहुत ज्यादा होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों के लिए अलग अलग अर्थिंग सिस्टम होता है, इसीलिए इसकी जो विश्वसनीयता है, जो क्वालिटी है, वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि जो टीटी अर्थिंग सिस्टम होता है इसमें हमें नुकसान क्या क्या होता है। अब इसमें नुकसान की जहां तक हम बात करें तो पहली चीज है इसमें जटिलता, क्रिटिकलिटी इसमें बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो टीटी अर्थिंग सिस्टम होता है इसको जब स्थापित किया जाता है, इसको जब बनाया जाता है, यह जो है टीएन अर्थिंग सिस्टम जो होता है उसकी तुलना में यह थोड़ा सा ज्यादा जटिल होता है। मतलब जो टीएन अर्थिंग सिस्टम होता है यह थोड़ा सा आसान होता है। अब ये क्या होता है टीएन अर्थिंग सिस्टम, इसके विषय में कमेंट करिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप समझिए कि जो टीएन अर्थिंग सिस्टम होता है उसमें यह जो उसकी अपेक्षा ये जो टीटी अर्थिंग सिस्टम होता है ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, मतलब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है और जो टीएन अर्थिंग सिस्टम होता है इसमें कॉम्प्लिकेशन जो है थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए यह जो है थोड़ा सा ज्यादा जटिल होता है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग अर्थिंग का उपयोग किया जाता है ना, इसीलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दोनों के लिए सेपरेट आपको सब कुछ सिस्टम सेपरेट लगाना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट जो आपका जनरेटिंग है, जो इक्विपमेंट है उनके लिए अलग आपको पूरा सिस्टम लगाना पड़ेगा और इसकी जो उपकरण है उनके लिए अलग पूरा सिस्टम लगाना पड़ेगा, इसलिए दोनों की वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो लागत है, जो इसकी कास्ट है वो ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम आपको लगाना है तो इसकी कीमत, और इसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम लगाना है तो इसकी कीमत, दोनों की कीमत, मतलब इसमें जितनी मान लीजिए अगर 3000 रुपए इसकी कीमत आई, ठीक है, तो इसकी भी 3000 कीमत आई, तो कुल मिलाकर के 6000 रुपए इसकी पूरी कीमत हो गई, तो खर्चा भी इसका ज्यादा हो गया, लागत भी ज्यादा हो गई। तो इसलिए जो सिस्टम है वो थोड़ा सा खर्चीला होता है, इसकी कीमत ज्यादा होती है। इसके अलावा कब इस्तेमाल करें जो टीटी सिस्टम होता है उसका, तो जब अधिक खतरे वाला चीज कोई एरिया हो वहां पर इसका उपयोग ज्यादा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सिस्टम है इसके लिए सेपरेट है और उपकरण के लिए सेपरेट है, तो अगर आप ऐसी जगह पर उपयोग कर रहे हैं जहां पर सेफ्टी की ज्यादा जरूरत है, मतलब वहां पर ह्यूमन इन्वॉल्वेशन ज्यादा है, मनुष्य का वहां पर काम करना ज्यादा इन्वॉल्व करता है, वहां पर इस सिस्टम का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वहां पर सेफ्टी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि जो इंडस्ट्रियल इकाइयां होती है, फैक्ट्रियां होती है, वहां पर इसका सिस्टम का उपयोग ज्यादा किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं उसमें जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, अल्टरनेटर होते हैं, उनके लिए एक सेपरेट अर्थिंग सिस्टम लगाया जाता है और जो उपकरण होते हैं, मोटर होती है या जो भी चीजें होती है, उसके लिए एक अलग सिस्टम लगा होता है। मतलब दोनों का सिस्टम अलग अलग अर्थिंग पिट से वो जोड़े जाते हैं, इलेक्ट्रोड से जोड़े जाते हैं, तो वहां पर इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है, जो हमारा टीटी अर्थिंग सिस्टम होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो उपकरण है, जब विभिन्न प्रकार के उपकरणों को एक ही सिस्टम से जोड़ा जाता है तो वह अर्थिंग सिस्टम जो होता है वह टीटी अर्थिंग सिस्टम होता है और यह एक अच्छा विकल्प है। अलग अलग उपकरणों को एक ही अर्थिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए मोटर है या आपका कूलिंग टावर है या जो भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसके लिए एक अलग सिस्टम बनाया है, तो उसके लिए इसमें आप कई सारे उपकरणों को आप जोड़ सकते हैं। और यह जो मतलब जहां से सोर्स होता है उसके लिए तो सेपरेट आपका है ही, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में समझा कि जो टीटी अर्थिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है। वो यही होता है कि दोनों का जो इंस्टॉलेशन होता है अर्थिंग का वो अलग अलग सेपरेट होता है। इसका इससे कोई संबंध नहीं होता है, इसका इससे कोई संबंध नहीं होता है, तो किसी प्रकार का कोई भी इंटरफियर दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो टीटी अर्थिंग सिस्टम होता है क्या होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो उसको कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगा उस पर वीडियो जरूर बनाऊं। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।